हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है काफ़ी मज़े में चल रहा होगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन 23 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 23 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर देख लें। और जो ये नंबर सिस्टम है इनका इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, उसे भी आप जरूर देख लें। वहाँ पर हमने सारे जो बेसिक टर्म है रिलेटेड टू नंबर सिस्टम सारा एक्सप्लेन किया है। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका इजीली सॉल्व होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 24। तो 24 में यहाँ से आगे जो 30 तक क्वेश्चन है ये सारा आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट्स को लैंग्वेज प्रॉब्लम में जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है समझने में। अगर आप इसका लैंग्वेज समझ जाते हो तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो पाता है। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है 24 में लैंग्वेज। The mass of a cylinder filled with gas is 30 kg 250 ग्राम। अब देखो एक सिलेंडर है, उसका मास जो दिया है 30 kg 250 ग्राम है, बट वो सिलेंडर जो है फिल्ड विथ गैस है। मतलब ये 30 kg 250 ग्राम जो मास दिया है उस सिलेंडर में अभी जो गैस है वो भरा हुआ है। बट द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम। बट वो सिलेंडर जब खाली होता है तो उसका मास हो जाता है 14 kg 480 ग्राम, यानी कि गैस खाली होने के बाद इतना मास हो जाता है। हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेंट इन इट। इसमें जो गैस था उसका मास कितना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहा, ये सिलेंडर है सपोज, है ना, ये आपका सिलेंडर हो गया, इसमें गैस फिल किया हुआ है, भरा हुआ है। जब गैस फिल किया हुआ है तो इसका वेट है 30 kg 250 ग्राम, है ना। अब गैस यूज कर लिया गया, अब सिलेंडर खाली हो गया, अब इसमें गैस फिल्ड नहीं है। अब जो खाली सिलेंडर है उसका जो मास है वो होता है 14 kg 480 ग्राम, यानी कि उसका वजन हो गया 14 kg 480 ग्राम। अब आपको पूछ रहा है जो ये गैस था इसके अंदर फिल किया हुआ, उस गैस का वेट क्या था। तो आप क्या करोगे, जो फिल्ड विथ सिलेंडर है, जो गैस भरा हुआ है, उस वेट में ये जो खाली वाला सिलेंडर है उस वेट को जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो ये गैस है उसका वेट कितना है। क्योंकि ये जो 30 kg 250 ग्राम है, इसमें ये जो खाली सिलेंडर है 14 kg 480 ग्राम का, ये भी है इसमें, और साथ में इसमें क्या ऐड है, आपका जो गैस है इसमें दोनों ऐड है, खाली सिलेंडर प्लस उसमें भरा हुआ गैस। सो इसीलिए इसका जो है वजन 30 kg 250 ग्राम हुआ, और जैसे ही गैस खाली हुआ तो वजन हो गया 14 kg 480 ग्राम। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 24 के लिए आप लैंग्वेज यहाँ से लिख सकते हो, मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, मतलब सिलेंडर का जो मास है गैस के साथ, गैस जो भरा हुआ है उसके साथ है 30 kg 250 ग्राम। अब क्या हुआ, फिर से मास ऑफ सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर है उसका जो मास है वो दिया है 14 kg 480 ग्राम। तो एम्प्टी सिलेंडर का मास, एम्प्टी सिलेंडर का मास हो जाएगा 14 kg 480 ग्राम। अब खाली सिलेंडर का मास इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको सिर्फ गैस का मास चाहिए तो लिखोगे मास ऑफ गैस। गैस का मास कितना हो जाएगा, जो आपका टोटल जो मास था जब सिलेंडर भरा हुआ था उस मास में से आपको माइनस कर देना है जो खाली सिलेंडर है 14 kg 480 ग्राम वाला मास। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ से इसको माइनस करके रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा देख लो ये वाला आप माइनस कैसे करोगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। देखो ये केजी वाला डाटा जो बचपन में हम लोग किए थे 30 kg, एंड ये ग्राम वाला डाटा हो गया 250 ग्राम, और फिर से नीचे लिखेंगे 14 kg और ये 480 ग्राम, इसको आप माइनस करो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो। अब देखो यहाँ 5 है, 5 8 में जो है 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो इसके बगल वाले से 1 लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 1 इसको दे दिया तो बचा 1, 1 में से 4 फिर से माइनस नहीं होगा तो बगल वाले से लेंगे, और बगल वाले से हम कितना ले सकते हैं, जो कि बगल वाला जो लेफ्ट में है वो है 30 kg, और हम जो यहाँ डाटा जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो है ग्राम वाला, तो बगल में से हम 1 kg लेंगे, यानी कि 1 kg जैसे ही इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 जैसे ही देंगे इसको तो ये 12 बन जाएगा, बट ये 1 इसको दे चुका है पहले ही, तो यहाँ 1 बचा और ये वाला 1, तो ये मिल गया कितना हो गया 11, और 11 में 4 आपका माइनस हो गया तो बचा 7, यानी कि 770 ये हो गया ग्राम। अच्छा, यहाँ पर देखो 30 में से हमने 1 इसको दे दिया है, तो यहाँ बचा आपका 29। सो यहाँ पर 9 बचा, क्योंकि देखो ये इस तरह से है सब्ट्रैक्शन, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो ये 1 इसको दिया था 10 बन गया था, और ये 10 में से 1 ये ले लिया था तो ये 9 बन चुका है। अब 9 में से 4 गया तो यहाँ बचा 5, और यहाँ 1 इसको दे चुका था तो अब 2 बचा, 2 में से 1 गया तो बचा 1, यानी कि ये हो गया 15 kg 770 ग्राम। सो यहाँ पर लिखोगे आप 15 kg 770 ग्राम। ये आपका मास हो गया किसका, गैस का, जो कि इस सिलेंडर से बाहर निकल चुका है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 दे रखा है, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ जो है 5 मीटर है, उसका लंबाई 5 मीटर है, उसमें से अब जो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है उसमें से कट कर लिया गया, काट के हटा दिया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमाइनिंग पीस, जो बचा हुआ पीस है उसका लेंथ क्या होगा। सपोज ये आपका क्लॉथ है, ये जो पेन दिख रहा है ये क्लॉथ हो गया आपको, जो कि कितना है 5 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई 5 मीटर है टोटल। अब इसमें से क्या किया गया 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर लिया गया। तो सपोज यहाँ से जो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर ये राइट साइड इधर कट कर लिया गया, तो ये पार्ट आपका अभी बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट। तो ये आपको बोल रहा है कितना है, तो टोटल में से आप क्या करोगे, जिस पार्ट को आपने काट के हटाया है उस पार्ट को माइनस कर दोगे, तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको। लैंग्वेज यहाँ से लिख दो 25, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 5 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ, यहाँ देखो क्या है, लेंथ ऑफ पीस है ना, पीस काटा गया है तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ। जो पीस काटा गया उसका लेंथ कितना है, वो है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, तो यहाँ से रिमाइनिंग पीसेस का लेंथ जो बचा हुआ होगा, यानी कि इस जो पेन में से आपने ये जो साइड का कट के हटाया था, जो ये बचा हुआ है इसका लेंथ, तो आप यहाँ से लिखोगे रिमाइनिंग पीस ऑफ लेंथ। जो रिमाइनिंग पीस है उसका इस तरह से नहीं, लेंथ यहाँ लिख दो, लेंथ ऑफ रिमाइनिंग पीस। ठीक है, लेंथ ऑफ रिमाइनिंग पीस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर माइनस कर देंगे 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ओके, और ये वाला माइनस आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे फिर से आपको रफ में देखना है। देखो मीटर में है आपका 5 और सेंटीमीटर में आपके पास कुछ नहीं है, 0 0 है। ओके, अब नीचे जो माइनस करना है वो मीटर में है 2 एंड सेंटीमीटर में है 85 सेंटीमीटर, तो इस तरह से माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखो अब 1 मीटर था, यहाँ पर 5 मीटर है, ये 0 सेंटीमीटर है ना, तो इस 5 मीटर में से हम 1 मीटर इसको दे देंगे। जैसे ही 1 मीटर इसको दे देंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपका बचेगा 4 मीटर। अब देखो यहाँ 100 सेंटीमीटर में 85 को यहाँ माइनस कर सकते हो, तो कितना बचेगा 15 cm में आपका 15 बचा, और यहाँ 4 में से 2, क्योंकि 4 में से 1 तो इसको दे चुका है, तो बचा 4 में से 2 फिर से माइनस करोगे तो 2, यानी कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आपका क्लोज जो है अब वहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ लिख दो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए द लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ का जरूरत है। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। इस प्रकार के 16 शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन इस तरह का है कि आपको अगर 1 चॉकलेट का प्राइस अगर आपको 5 रुपीज़ है, इस तरह से 2 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5 × 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपीज़। उसी तरह से 3 चॉकलेट का पूछा तो फिर से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, है ना। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है ये वाला कि 1 शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए, तो आपको इस प्रकार के 16 शर्ट बनाने हैं। टोटल 16 शर्ट बनाने के लिए कितने क्लॉथ चाहिए। तो चलो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 26 लैंग्वेज लिखोगे क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट इक्वल टू 2 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आप 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। एंड दूसरा आपको डाटा है हाउ मेनी क्लॉथ्स यू हैव टू मेक 16 क्लॉथ्स। टोटल कितने क्लॉथ्स बनाने हैं 16। सो क्लॉथ रिक्वायर्ड हाउ मेनी क्लॉथ्स 16 है ना, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये आपका रफ था, मल्टीप्लाई 16। अब देखो 16 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देख लो एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करो इन दोनों डाटा को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। यानी कि इन पूरे डाटा जो मीटर और सेंटीमीटर है इन दोनों को हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, या फिर इस पूरे को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, ये जो 75 सेंटीमीटर है इसको चेंज कर रहे हैं मीटर में। तो अब देखो यहाँ से 2 मीटर तो पहले से है, इसे कुछ नहीं करना है, 75 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए आपको 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या करोगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 75 जो सेंटीमीटर है उससे डिवाइड कर दोगे 100 से, ठीक है। अब ये चेंज हो चुका है मीटर में, और ये कितना हो जाएगा डेसिमल में, अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.75। कैसे चेंज करते हैं इसे डेसिमल में, तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर लें इस तरह से 75 में 100 से, यहाँ पॉइंट देंगे 0 और उसके बाद पॉइंट, उसके बाद यहाँ एक 0 लगाएंगे और ये 7 जा में कट जाएगा 700, और यहाँ क्या बचा आपके पास 5 एंड 0, फिर से एक पॉइंट के बदले एक 0 लगा सकते हैं, डेसिमल में आपने पढ़ा होगा, तो ये 105 जा है ना, ये फिनिश हो गया। यानी कि आपको क्या मिला 0.75। सो यहाँ पर आपका हो गया 0.75 मीटर। अब ये भी कन्वर्ट हो गया आपका मीटर में, और ये पहले से आपका 2 मीटर है, तो दोनों को आप ऐड कर लो, है ना, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 मीटर प्लस 0.75 मीटर, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2.75 मीटर। यहाँ पर भी अब ये जो होल वाला पार्ट है पॉइंट से पहले उसको 2 के साथ ऐड कर देना, उसके बाद 75 डाल देना, 2.75 मीटर। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना कितना से 16 से। तो चलो एक बार फिर से रफ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से एक रफ कर रहा हूँ, क्या करना है आपको 2.75 मल्टीप्लाई 16। अब देखो जो पॉइंट है उसको फिलहाल भूल जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 275 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 16 से, ठीक है। ये तरीका है, आप डेसिमल वाला कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को पहले हटा के आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आप पॉइंट डाल देना। तो यहाँ से 275 मल्टीप्लाई 16, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 0 6 7 जा 42, और आपका जो 3 बचा था हो गया 45। अब बचा आपके पास 4, 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया 16। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को हम लोग क्रॉस करते हैं, ये खाली रखना है, 1 यहाँ 5 जा 5, 1 7 जा 7 और 1 2 जा 2। अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 0 5 5 10 0 1 बचा, 7 6 13 और 1 14 4, फिर 1 बचा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 44, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे 4400 इतना मीटर। अब आपके पास क्या है, ये जो आपने जो डेसिमल जो यहाँ से रिमूव किया था 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो फिर से यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाओगे। अब देखो ये हो जाएगा आपका टोटल 44, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड जो 0 है 00 इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका 44 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, इतना क्लॉथ चाहिए। अब 16 शर्ट के लिए क्लॉथ चाहिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16। अब क्या किया, इसको हमने इजी करने के लिए 2 मीटर 75 cm को हमने कन्वर्ट करके बना दिया, 0.75 मीटर हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और 2 पहले से मीटर में है, इन दोनों को ऐड करके हमने कर दिया 2.75 मीटर।
अब मल्टीप्लाई 16 से करना है ये वाला, और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गो टू क्वेश्चन 27। फॉर मेकिंग एट ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, एट ट्राउजर आपको बनाना है, सेम साइज का बनाना है। 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड। अब एट ट्राउजर बनाने के लिए टोटल जो क्लॉथ चाहिए वो चाहिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर्स। बिल्कुल क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है। एट ट्राउजर आपने बनाया, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ इसमें लग चुका है आपका। आपसे पूछ रहा है कि 1 ट्राउजर बनाने के लिए कितना क्लॉथ आपको चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, 10 चॉकलेट का प्राइस अगर आपको 50 रुपीज़ है, आपसे पूछूं 1 चॉकलेट का प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 50 में 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 50 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 रुपीज़ चाहिए 1 चॉकलेट के लिए। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट है। 8 ट्राउजर का आपको क्लॉथ दिया है, 1 का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको चलो डिवाइड करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हो, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 27 में। आप लैंग्वेज खुद से लिखने का ट्राई करो, तब आपसे जो है, अगर लैंग्वेज लिखने में आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद से इसको, आप खुद से थिंकिंग करो ना कि क्या लैंग्वेज हो सकता है। फॉर मेकिंग एट ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ नीडेड। आप लिख सकते हो मेकिंग ऑफ एट ट्राउजर नीडेड इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, या कोई और लैंग्वेज लिख सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर फॉर 8 ट्राउजर इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 8 trousers इक्वल टू कितना क्लॉथ चाहिए 8 ट्राउजर बनाने के लिए, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लॉथ चाहिए। अब हमको बनाना है कितना, 1 ट्राउजर का, तो सीधा लिख देंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर। 1 ट्राउजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर हमारा क्लॉथ है उसमें से डिवाइड करना पड़ेगा हमें 8, क्योंकि इतना मीटर क्लॉथ से 8 ट्राउजर बन रहा है। ओके, यहाँ से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। बट आपको अब प्रॉब्लम है इसको डिवाइड करने में, तो फिर से वही पुराना वाला जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या करूँगा, यहाँ पर देख लो एक बार रफ में। 14 मीटर 80 सेंटीमीटर है, इन सारे को आप मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर इन सबको आप सेंटीमीटर में कर लो। तो मैं पिछले क्वेश्चन की तरह मीटर में चेंज कर रहा हूँ। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका 80 सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सीधा 80 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 और डिवाइड बाय 100। जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, और इस दोनों को कट कर दो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये हो गया 4/5। और डेसिमल में चेंज करने करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 मीटर, ठीक है, 0.8 मीटर। या फिर आप इसको कट अगर नहीं भी करोगे तो यहाँ से 0 से 0 कट करोगे तो आपके पास क्या बच रहा है, ये 8/10 बच रहा है। फिर से आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 मीटर। ये कन्वर्ट हो चुका, 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर बन चुका। तो अब आप टोटल देख लो, टोटल कितना हो गया आपके पास, 14 मीटर पहले से है और प्लस कर दिया हमने 0.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 14.8 मीटर। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 8 से। ओके, ये वाला आपको डिवाइड करना है। तो चलो फिर से इसको हम डिवाइड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट हो गया। यहाँ पर आपको मैं इस साइड एक रफ करके इसे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप डिवाइड कर दोगे। 14.8 है ना, इस पॉइंट को भी फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से देखो 8 1 जा 1, यहाँ से आपका 6 बचा। अब देखो यहाँ इसको 8 को मैं यहाँ नीचे लाऊंगा तो ये 68 हो जाएगा। अब 8 से 8 जा में 64, 8 में से 4 गया 4 और ये 0 हो गया। एक पॉइंट आता हमारा और यहाँ पर 0 लगता है। जैसे ही एक पॉइंट डाल करके यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 5 जा में इससे फिनिश हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा हो गया 18.5, लेकिन
18.5 हुआ आपका डिवाइड करने से किसमें 148 से। बट यहाँ देखो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, एक इस डेसिमल को एक और डिजिट यहाँ पर लाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने है पिछले क्वेश्चन की तरह एक 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है ना, तो इस डेसिमल को फिर से हमने डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पर डिवाइड किया था, फिर से इस डेसिमल को लाने के लिए ये जो डेसिमल आपका यहाँ था इसको एक स्टेप और बैक ले जाओगे, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 1.85, ठीक है, 1.85 मीटर। तो ये आपका डिवाइड होके बन गया 1.85 मीटर, या फिर इसे क्या बोल सकते हो आप 1 मीटर और 85, ये पॉइंट के बाद जो है 85 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। एक बार फिर से 27 का समझ लो। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, एड ट्रोजर का टोटल डाटा लिखा हमने, 1 के लिए डिवाइड करना है। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो फिर आपको जो ये सेंटीमीटर में है, इसे इजी में करने के लिए हमने 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये हो गया 0.8 मीटर। अब इसको हमने 14 मीटर के साथ ऐड कर दिया, ये हो गया 14.8 मीटर, और 8 से हमने कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करके ये हो गया 1.85 मीटर, और 1 मीटर 85 सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताओगे, और अपने दोस्तों में शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।